क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड कंप्यूटर के फील्ड में तीन सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है आईटी, आईपी एंड सीएस। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 802। आईपी मीन्स इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 065। एंड सीएस मीन्स कंप्यूटर साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 083। ये तीनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इनका सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, इनके एग्जाम्स अलग अलग होते हैं। सीबीएसई के जिस सीबीएसई की वेबसाइट के जिस पेज पे आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सैंपल पेपर मिल जाता है, उसी लिस्ट में इन दोनों का नाम आपको दिखाई देता है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। यही रीजन है कि जिस पेज पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का सिलेबस मिलता है, उसी पेज पे आपको इन दोनों का सिलेबस भी और सैंपल पेपर दोनों मिल जाता है। लेकिन आईटी जो सब्जेक्ट है वो एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, जो कि सीबीएसई के स्किल एजुकेशन के अंडर आता है। जो कि सीबीएसई के स्किल एजुकेशन के अंडर आता है। तो आपको सीबीएसई का वेबसाइट ओपन करना है, स्किल एजुकेशन का पेज ओपन करना है। जब आप स्किल एजुकेशन का पेज ओपन करोगे तो वहां से आप इसका आईटी का सैंपल पेपर, बुक का पीडीएफ एंड सिलेबस तीनों ही डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये चीजें नहीं करनी है तो आप सिंपली मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाओ, मैंने वहां पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। वहां से जाके आप मेरे बुक का पीडीएफ, सॉरी आईटी का पीडीएफ एंड इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, इसका सैंपल पेपर भी। अब बात आती है इन तीनों में से मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। इन तीनों में से मैं इस चैनल पे आपको आईटी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे वो साइंस से हो चाहे वो कॉमर्स से हो, उनका ऑप्शनल या मेन एज ए मेन सब्जेक्ट आईटी होता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। इसलिए हम आईटी ही पढ़ने वाले हैं इस चैनल पे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं केवल आईटी के बारे में, आईटी के सिलेबस के बारे में एंड आईटी के मार्किंग स्कीम के बारे में, किस चैप्टर का कितना वेटेज है इसके बारे में, ठीक है। बेसिकली आईटी का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 40 नंबर के केवल प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल बुक नहीं पढ़नी है। प्रैक्टिकल कब होगा, कैसे होगा, ये आपका स्कूल आपको बता देगा, ठीक है। जो दूसरा है वो है थ्योरी। थ्योरी 60 नंबर का होता है, 60 यानी कि 60 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है। इस 60 नंबर्स के लिए, इस 60 मार्क्स के लिए आपको दो बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। जो पहला बुक है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, और जो दूसरा बुक है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। पहले बुक के अंदर आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, जो कि है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, ऑपरेटिंग वेव, फंडामेंटल ऑफ जावा प्रोग्रामिंग एंड वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग। जो दूसरा बुक है इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स आते हैं। पहला जो चैप्टर वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है, दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, तीसरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चौथा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड पांचवा ग्रीन स्किल्स, ठीक है। मार्किंग स्कीम के बारे में, किस चैप्टर का कितना वेटेज होता है एंड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि आईटी की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको ऑप्शन मिलता है क्वेश्चंस को छोड़ने का। यानी कि आपका जो ये थ्योरी होता है वो 60 नंबर का आपको करना होता है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी टोटल वैल्यू 87 नंबर की होती है। कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है? 87 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से आपको केवल मैक्सिमम 60 नंबर के ही क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आपने उससे ज्यादा का कर लिया तो नंबर आपके काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपके 87 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मैक्सिमम 60 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 27 मार्क्स के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है इसमें आपको छोड़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको, जो आपको डिफिकल्ट लगता है जो चैप्टर, आप उसे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बुक वाइज किसका कितना वेटेज है। तो जो पहला बुक है डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, इस बुक से टोटल 71 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बुक से टोटल 71 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको केवल 50 यानी कि 50 नंबर के क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें से केवल आपको 50 नंबर के क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बुक से 71 मार्क्स के, लेकिन आपको कितने करने हैं? मैक्सिमम 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस बुक से करना है। जो दूसरा बुक है, इस बुक से आपको 16 मार्क्स यानी कि 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 10 नंबर के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जिसमें से केवल आपको 10 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आप उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, चैप्टर वाइज वेटेज कितना है?
तो जो पहला चैप्टर है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, इस चैप्टर से आपके टोटल 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 21 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 21 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से आपके केवल 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 13। इस चैप्टर का वेटेज है 31 मार्क्स, सबसे ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर है ये। काफी लॉन्ग चैप्टर है, बहुत सारे पेजेस पढ़ने पड़ते हैं आपको इसमें। आई थिंक ऑलमोस्ट 50 से 60 पेजेस आपको पढ़ने पड़ते हैं इस चैप्टर में। इसमें से आपको 31 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग, इस चैप्टर से आपको केवल 6 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि इन चारों चैप्टर में सबसे डिफिकल्ट कौन है, डेफिनेटली वेटेज से पता चल रहा है कि सबसे डिफिकल्ट जो चैप्टर होने वाला है वो फंडामेंटल ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, बहुत ही डिफिकल्ट है। इसका अगर कंपेरिजन करें तब, हालांकि पूरा बुक, पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान है। ये उतना आसान है जितना कि आपका हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है। इसमें साइंस और मैथ्स के जरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपने हिंदी इंग्लिश में कहानी पढ़ी है तो आप आंसर्स कर सकते हो, सेम उसी प्रकार अगर आपने इसका चैप्टर पढ़ रखा है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। आप डेफिनेटली इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिकल में 40 आउट ऑफ 40 मिले हो तो। ठीक है, अब बात करेंगे इस दूसरे बुक के चैप्टर वाइज वेटेज कितना होगा। तो जो पहला, इसमें हर एक चैप्टर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक चैप्टर को छोड़ के। जो तो आपका सेकंड चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इसमें से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेटली। ठीक है, अगर हम बात करें अब किसका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के दिन। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला जो टाइप होता है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पता है फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है? एक लाइन दे दी जाएगी, एक जगह फिल कर दिया जाएगा, आपको वहां पे वर्ड आंसर करना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा। दूसरा ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, तीसरा वन वर्ड टाइप क्वेश्चन, एंड चौथा एमसीक्यूज। ठीक है, तो बहुत ही, और इसमें अगर बात करें हम तो 38 मार्क्स, पार्ट 1 में 38 क्वेश्चंस होते हैं, 38 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। उसमें से आपको केवल 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, आपको कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कितने को पूछे जाएंगे? 38। आउट ऑफ आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? केवल 30 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? 1 मार्क की। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ठीक है, पहले बुक में से, इस बुक में से आपको 32 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से आपके जो ऑब्जेक्टिव है 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको केवल 26 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? देखो, टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो 38 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से केवल फर्स्ट बुक्स में से 32 क्वेश्चन आएंगे, 32 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से केवल आपको 26 ही अटेम्प्ट करने हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा हूं आई थिंक, बट थोड़ा सा मुझे ध्यान से। ठीक है, जो दूसरा बुक है 38 में से 32 निकल गए, 32 माइनस हो गए, बचे कितने? 6। तो इस बुक से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको केवल 4 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, आसान भाषा में बोले तो इस बुक से 26 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस बुक से 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप बात करते हैं ऐसे, तो ये जो चैप्टर है काफी टाइम लेंदी है। आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम लेता है ये। तो अगर आपने ये पढ़ लिया, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, ये भी इजी टू अंडरस्टैंड है, और ये भी इजी टू अंडरस्टैंड है, एंड ऑफ कोर्स ये भी इजी टू अंडरस्टैंड ही है, बट इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये। तो अगर आपको ये नहीं बन रहा है फिर भी आप इसको एक बार रीड जरूर कर लेना, इसका लेक्चर एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इससे एटलीस्ट आपने ध्यान दिया था स्टार्टिंग में क्या बोला था कि 71 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आप 21 नंबर के क्वेश्चन छोड़ सकते हो। अगर आप ध्यान दो तो इस चैप्टर से 31 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमें 21 नंबर छोड़ना ही है तो क्यों ना हम इस चैप्टर से छोड़ दें?
अगर हम इस चैप्टर से 21 नंबर के क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही आसान होते हैं। एंड अगर आपने एक बार इस चैप्टर की रीडिंग करी है, अगर आपने एक बार लेक्चर अटेंड करा है, तो आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लोगे। तो आप इजिली इस बुक से 50 आउट ऑफ 50 नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है। दूसरा जो है इसमें ये कैसे है, इसका थी कम्युनिकेशन स्किल। इन सब से एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं एंड दो दो नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ये जो चैप्टर है ये भी काफी लेंथी है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर है ये। अगर आपको छोड़ना है तो आप इसे छोड़ सकते हो। ठीक है। इन सबको मत छोड़ने, सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। ठीक है। अगर बात करें, क्योंकि हमें 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 नंबर छोड़ना है, और इस पूरे चैप्टर का जो वेटेज है वो 3 नंबर का ही है, तो क्यों ना इसे ही छोड़ दें। अगर हम पास टाइम बहुत कम है तो हम इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। ठीक है। आई थिंक ऑब्जेक्टिव 38 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आपका जो सब्जेक्टिव है टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 49 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें से 39 इसमें से आएंगे और 10 नंबर के क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले इसमें से आएंगे। आई थिंक काफी लेंथी हो गया, बट मैं जो मार्किंग स्कीम समझाना चाहता था, अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना, और अगर फिर से नहीं देखना हो तो एक बार जाके सैम्पल पेपर को आप खुद से एनालाइज कर लेना। सैम्पल पेपर को देखोगे ना तो उसमें मार्किंग स्कीम अच्छे से समझाई हुई है, वहां से भी आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम बात करेंगे पहले चैप्टर के बारे में, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है।